हेलो दोस्तों, मेरा नाम नंदिनी है। मेरे चैनल यूट्यूब सहेली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसी समस्या को लेकर आई हूँ जिससे कि हर दूसरा व्यक्ति परेशान रहता है। और ये ऐसी समस्या है जो हमारे शरीर का पूरा सिस्टम ही बिगाड़ के रख देती है। जी हाँ, वो समस्या है कब्ज की समस्या। कब्ज एक ऐसी चीज होती है जो हमारे शरीर को बीमारियों का घर बना देती है। और कब्ज की वजह से जो खाना होता है वो हमारे पेट में सड़ने लग जाता है। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी कीड़ा हमारे शरीर के अंदर तो जाएगा नहीं, वो पैदा भी तो हमारे पेट के अंदर ही हुआ है ना। और ये तो हम सभी जानते हैं कि जो कीड़े होते हैं वो हमेशा गंदगी में ही पैदा होते हैं। जब हमारे पेट में जो गंदगी होती है वो इकट्ठा होने लग जाती है और सड़ने लग जाती है, तो उसमें जो कीड़े होते हैं वो भी पैदा होने लग जाते हैं। ये जो गंदगी होती है वो जब आंतों में जमा होने लग जाती है तो हमारे मुंह से बदबू आने लग जाती है। हमारे पेट का जो डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है वो ख़राब होने लग जाता है, खट्टी डकारें आने लग जाती है। और पूरे दिन पेट में जो गैस बनना होता है वो भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लोग परेशान रहने लग जाते हैं। अगर आपको कब्ज को परमानेंट ख़त्म करना है तो आपको पहली बात तो डॉक्टर की दवाई बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपने गलती से भी डॉक्टर की दवाई लेना शुरू कर दिया तो फिर ये आपको उस चीज़ों का आदी बना देगी। जब तक आप दवाई नहीं लेंगे तब तक आपकी जो कब्ज की परेशानी है वो नहीं ख़त्म होगी। रोज़ सुबह आपका पेट तभी साफ़ होगा जब आप दवाई लेंगे। तो आप दवाई तो कब्ज में या गैस में बिल्कुल भी ना लें। और अगर आपको कब्ज को हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो आपको सबसे पहले तो उन चीज़ों को खाना बंद करना होगा जिन चीज़ों में तेल होता है, मैदा होती है, या जो भी ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें ऑयली चीज़ें जो ज़्यादा होती है, या ऐसी चीज़ें होती है जो आपके पेट को ख़राब करती है। उन चीज़ों को खाना आपको पूरी तरह से बंद करना होगा। जो फ़ास्ट फूड होते हैं, जो भी आपको नुक्कड़ गली पे मिलते हैं, उन्हें भी आपको खाना बिल्कुल बंद करना होगा। दूसरी बात, आपको ऐसी चीज़ें लेनी होगी जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है। फ़ाइबर एक ऐसी चीज़ होती है जो पेट साफ़ करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और अगर आप अपने खाने में फ़ाइबर लेंगे, ऐसी वेजिटेबल लेंगे, ऐसे फ्रूट्स लेंगे जिसमें कि फ़ाइबर ज़्यादा पाया जाता है, उससे आपका जो पेट है पूरी तरह से खुलकर साफ़ होने लग जाएगा। और सबसे एक जो मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ वो एक ऐसा उपाय है। वैसे तो अगर आप बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगे, फाइबर वाली चीज़ें लेंगे, तो आपको किसी नुस्खे की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो आपको अजवाइन और गुड़ लेना है। अजवाइन और गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। या अगर हम मार्केट से लेते हैं तो मार्केट में भी एक बहुत ही सस्ती सी चीज़ है और हर जगह मिल भी जाती है। आपने देखा होगा कि जो दादी नानी के नुस्खे होते हैं उसमें अजवाइन को हमेशा ही पेट के लिए काम में लिया जाता है। चाहे तो पेट को साफ करना हो, चाहे तो गैस की समस्या हो, इन सारी चीज़ों में जो अजवाइन होती है वो रामबाण औषधि की तरह काम करती है। तो अगर आपका भी पेट साफ नहीं होता है तो आपको अजवाइन लेनी है। अगर आप नॉर्मल अजवाइन ले सकते हैं तो वो आपकी इच्छा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे अजवाइन को नहीं चबा पाते हैं क्योंकि वो थोड़ी कड़वी सी लगती है। और अगर आप ऐसे लेना चाह रहे हैं तो आपको अजवाइन लेनी है और थोड़ा सा गुड़ लेना है। और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके, यानी कि लगभग 1 चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा गुड़, इसे लेकर आपको चबा चबा कर सोते टाइम खाना है। यानी कि जब आपका खाना पूरी तरह से ख़त्म हो गया हो तब आपको इसे खाना है, यानी कि जब भी आपको सोना हो उसे कुछ समय पहले। और फिर इसे खाने के आप कुछ समय बाद में पानी पीना चाहो, जो गुनगुना पानी आपको पीना है। और इस उपाय को आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और कुछ लोगों को अगर आपको अजवाइन का जो स्वाद होता है वो अच्छा नहीं लगता है तो आपको जो अजवाइन होती है उसे रोस्ट कर लेना है, यानी कि तवे या कढ़ाई में उसे थोड़ा सा सेक लेना है। और फिर इसमें गुड़ मिला के आप सोते समय इसे गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं। इसका जो फ़ायदा है आपको बहुत बेमिसाल मिलने वाला है। और अगर आपको गैस बनती है तो गैस में भी जो अजवाइन होती है वो बहुत ही फ़ायदे की चीज़ होती है।
और आप कोशिश करिए कि जब भी आप खाना खाएं, दिन ढलने से पहले ही खाना खा लें। जब आप दिन ढलने के पहले खाना खा लेते हैं तो ये आपको जो भोजन है या जो खाना है उसे जल्दी से सड़ने नहीं देता है, क्योंकि हम इसके बाद में थोड़ा चलते फिरते भी हैं, बैठते भी हैं, पानी वानी भी पीते हैं, तो खाना आसानी से पच भी जाता है। और अगर खाना खाते ही हम सो जाते हैं तो ये खाने को ज़्यादा सड़ाता है। तो कोशिश करिए कि खाना भी आप थोड़ा जल्दी खाएं। पानी जो है उसे भी आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पिए, जिससे कि अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपके शरीर की जो बीमारियां है वो काफ़ी हद तक तो वैसे ही ख़त्म हो जानी है। और ये अजवाइन और गुड़ वाला जो आप उपाय करेंगे इससे भी आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। आपको जैसा भी फ़ायदा मिले आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।